ओके सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज का जो क्लास रहेगा ये बेसिकली जो लास्ट क्लासेस था हम लोग का आहूम को लेके उसके बारे में है। सो आहूम से लेके उसका जो क्रोनोलॉजी है उसको हम लोग देख चुका है नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री के अंदर में, और उसके बाद उसका जो आर्किटेक्चर्स है वो लोग भी हम लोग देख लिया है। तो अभी जो हम लोग जो देखेगा वो है एडमिनिस्ट्रेशन, और हम लोग कोशिश करेगा कि हम लोग ये जो क्लासेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री है उसको रेगुलरली हम लोग मेंटेन कर सके, लेकिन बिकॉज ऑफ द वेरियस शेड्यूल्स एंड अदर क्लासेस से क्लास होते हुए इसलिए इसको कंटिन्यूस नहीं कर सका है, लेकिन अभी हम लोग कोशिश करेगा कि ये हमेशा इसको हम लोग कंटिन्यू करेगा। ठीक है। सो थोड़ा सा रिवीजन अगर हम देखें, हम लोग देखा है नॉर्थ ईस्टर्न हिस्ट्री। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्ट्री है होगा, पहले हम यहाँ से थोड़ा सेलेक्ट कर लेगा पेन को। ओके। सो आपका जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्ट्री था, नॉर्थ ईस्ट का तो हिस्ट्री में हम लोग त्रिपुरा का फॉर्मेशन देखा है, फिर से थोड़ा सा रिवीजन करेगा। त्रिपुरा के बाद हम लोग मणिपुर का जो देखा है नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री का। उसके बाद हम लोग देखा है असम के बारे में, और असम में आपका जो अर्ली फेस है जैसे बर्मन डायनेस्टी हो गया, मेलाचा हो गया एंड पाला डायनेस्टी, वो सब भी हम लोग देखा है। उसके बाद अभी हम लोग जो देख रहा है, हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजी लिख रहा है। हम लोग पहले बर्मन को देखा है, बर्मन डायनेस्टी। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ये जो आपका जो मिलाचा जो डायनेस्टी है उसको हम लोग देखा है। उसके बाद वी हैव सीन अबाउट द पाला डायनेस्टी। ठीक है। पालास ऑफ द ईस्ट जो असम में था उसको हम लोग देखा है, नॉट द बंगाल का, उसको नहीं। उसके बाद वी हैव सीन आहोम। ठीक है। हम लोग आहोम को देखा है, आहोम में किंग सुकापा कैसे आया है उसके बारे में वी हैव सीन। सो आहोम के अंदर में हम लोग आहोम का किंग का जो क्रोनोलॉजी है जो एग्जाम में पूछ सकता है उसको हम लोग देख चुका है। उसके बाद हम लोग आहोम का जो आर्किटेक्ट्स है, ठीक है, आर्ट, उसके बारे में हम लोग देखा है। नाउ लेट्स सी इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्ट्री में अहोम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे था। ठीक है। सो अहोम का एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादातर ये जो स्टडी अभी हम लोग देखेगा ये मेंस का पर्सपेक्टिव से हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेगा। फाइन। सो मेंस का पर्सपेक्टिव में सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अहोम एक एथनिक ग्रुप है कि नहीं। वो एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मतलब एथनिक ग्रुप है जो ऑल द वे फ्रॉम द युमांग डायनेस्टी इन द चाइना, वहाँ से वो लोग ट्रैवल करते हुए म्यांमार में हेल्प करते, उसके बाद वो लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम में एंटर करता है। डन। तो इसी में यहाँ पे वो लोग का एथनिक ट्राइब अपना होने के बावजूद वो लोग जो हिंदुइज्म है, हिंदू का जो कल्चर है उससे बहुत हाईली इन्फ्लुएंस होता है, और इसीलिए वो लोग क्या करता है, किंग है ना, स्वर्ग महाराज यानी कि किंग जैसा मतलब हिंदू जैसा टाइटल वो लोग ऑब्टेन करता है, वो लोग पसंद करता है। ठीक है। तो इसीलिए दे हैव ए मोनार्कियल एज वेल एज पार्टली एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम। वो लोग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में किंग रहता है, ये इसको हम फिर से कर रहा है। ठीक है। बराबर। वो लोग का जो किंग रहता है, किंग के अलावा दे हैव अदर मतलब ऑफिशियल सिस्टम्स, ऑफिसर्स भी है, मेन हेड में किंग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम संभालता है। उसके बाद बाकी जो उसका ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स लोग समझता है संभालता है। जैसे कि सबसे पहले किंग होगा। ठीक है। किंग जो मोनार्कियल हेड होता है, मोनार्की। डन। उसके बाद किंग का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है। और वो लोग ज़्यादातर हेरिडिटरी होता है, तो 5 डिवाइड में है। वो लोग का नाम क्या है, बोरा गोयन। पहला एक है बोरा गोयन, यहाँ पे है स्पेलिंग। ठीक है। बोरा गोइंग। और दूसरा है आपका सेकेंड नंबर जो है बार गोयन, बार गोयन, दिस वन। ओके। थर्ड जो है वो है बारपेटा, बारपटरा गोइंग, बारपत्रा गोइंग। उसके बाद फोर्थ जो है वो है बार बोरुआ। ओके। उसके बाद फिफ्थ जो है वो है बार पुकोन, बार पुकोन। सो दीज थ्री मतलब दीज 5 आर द काउंसिलर्स। ये लोग पार्टली एरिस्टोक्रेटिक काउंसिलर्स है जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है, और ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग द अहोम टाइम। डन। तो इसके बारे में और हम लोग देखेंगे। उसके अलावा ड्यूरिंग द इनिशियल मोनार्कियल फेस ऑल्सो असम स्टेट आपका जो जैंतिया, कछार, क्रीम एंड मणिपुरी वो लोग के साथ एक फ्रेंडली अलायंस वो फॉर्म करता है। एंड उसके बाद प्रोविंस ऑफ द दारांग जो है वहाँ में भी एक ऑटोनॉमी एडमिनिस्ट्रेटिव देखने को मिलता है। ठीक है। उसके अलावा ये जो पूरा अहोम का जो इस्टेब्लिशमेंट किंगडम है वो डिफरेंट 6 पार्ट में वो डिवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल्स को। 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें हर एक पार्ट में अलग अलग प्रिंसेस को वो देता है। जैसे
प्रिंसेस का नाम सुहुमोंग दिहिंगी राजा ऑफ चारिंग। सुहुमोंग दिहिंगी राजा ऑफ चारिंग ये सबसे हेड होता है। उसके बाद बाकी जैसे तिपांग, तुंगहम, दिहिंग, सामुग्री एंड नामरूप ये लोग सब अलग अलग जगह है जहाँ में डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसेस होता है। और सब प्रिंसेस में से सबसे राजा सबसे बड़ा राजा ऑफ चारिंग को माना जाता है, जो डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द प्रिंस सुकापा होता है। ठीक है, ये लोग डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द सुकापा, जो कि अहोम का फर्स्ट किंग माना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो चिरांग टाइटल ये डायरेक्ट उसका जो राजा होता है। उसके बाद नियरेस्ट जो क्लोज होता है, नियरेस्ट प्रिंसेस, उसको तिपांग राजा और नामरूपा राजा लोग का टाइटल दिया जाता है बेस्ड ऑन द ब्लड रिलेशनशिप। ओके, सो ये अहोम का मिनिस्ट्री सिस्टम है। उसके अलावा वो लोग में पात्र मंत्री ये भी डिफरेंट पोजीशन होता है, जो अलग से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर पावर्स लोग को वो एंजॉय करता है। धन उसके बाद स्वर्गदोई एंड पात्रा मंत्रीज, इसके बारे में नाउ अहोम किंग जो मेन किंग होता है और वो अपना को स्वर्गदोई यानी कि वहाँ का जो हिंदी फॉर्म लैंग्वेज मतलब हिंदू फॉर्म लैंग्वेज आपको देखने को मिलता है। और ज़्यादातर जो राजा जो स्वर्गदोई का टाइटल वही ऑब्टेन करता है जो किंग सुकापा का डायरेक्ट डिसेंडेंट होगा, और बाकी उससे क्लोज रिलेटिव है वो लोग अलग अलग टाइटल ऑक्युपाई करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गोयंस जो होता है वो लोग अनदर डिसेंडेंट ऑफ द सुकापा माना जाता है, जिससे अलग ब्लाइट लाइन को फिर से गिनती किया जाता है। ठीक है, और ये सुकापाक्स के अंदर में दो ग्रेट गोयंस लोग होता है, जैसे बोरगोयंस एंड बोरा गोयन। ये लोग ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन में सीधा लाइन होता है, किंग के लाइन से निकलता है और ये लोग मदद करता है। ठीक है, उसके बाद लेट्स सी कि कौन कौन सा टेरिटरी, जैसे कि बोरा गोइन सुकापा का किंग का लाइन से निकलने वाला, वो लोग ज़्यादातर सदिया सदिया एंड आपका गेरुलू रिवर इन द नॉर्थ बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र है, वहाँ का जितना टेरिटरी है उसको वो लोग संभालता है। ठीक है, फुल हो गया मैम। उसके बाद बोरागोइन का जो टेरिटरी है वहाँ पे ये आपका वेस्ट टू द बोरिया रिवर तक ये लोग संभालता है। एंड दीज ऑफिसर्स जो होता है ये लोग ज़्यादातर टोटल कमांड ओवर द पाइक सोल्जर्स होता है। नाउ पाइक को ज़्यादातर एग्जाम में प्रीलिम्स लेवल में पूछा जाता है। फुल हो गया मैम वर्ड। सो ये पाइक्स के बारे में देखो, हु आर पाइक्स। ज़्यादातर पाइक्स का मतलब होता है लैंड सोल्जर्स। ठीक है, ये लोग लैंड लेबरर्स सोल्जर्स हम लोग बुलाता है, लैंड लेबरर्स होता है। ये लोग एवरी काम, जैसे कि हर एक काम जो लैंड में किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर हो सकता है या तो आपका जैसे मिलिट्री एक्सपेंशन हो सकता है, कोई भी काम हो, एवरी वर्क ये सब आपका पाइक्स लोग किया जाता है। तो यहाँ में जो टेरिटरी ऑफिसर्स है जैसे बोरगांव या तो बोरगोइंस, ये लोग कम्प्लीटली पाइक्स लोग को कंट्रोल करता है। ठीक है, और उसके बाद ये लोग जितना भी वर्क होता है उसको अपना हिसाब से पाइक के हिसाब से वो लोग वो काम को दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा बोरपत्र गोइंस, ये लोग भी दूसरा टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है। ये वो ऑफिसर्स है जो ज़्यादातर टेरिटरीज बिटवीन द दो गोइंस, आपको देखा होगा बोरगोइंस एंड बोरगोइंस, उसके बीच में बोरपत्र गोइंस लोग बीच का जितना भी टेरिटरी है उसको वो लोग संभालता है। ठीक है, तो ये जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे कि बोर बरुआ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होता है ये लोग मिलिट्री एज वेल एज जितना भी जुडिशियल का जो वर्क होता है उसको ये लोग संभालता है। ठीक है, और ज़्यादातर ये लोग कमांड आपका कलीबोर जो एरिया है वहाँ तक ये लोग का कमांड पाया जाता है। समझ गया। उसके बाद बोरपुकोन्स लोग जो होता है ये लोग मिलिट्री एंड सिविल कमांड उसको वो लोग संभालता है। ओके, ये लोग ज़्यादातर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो जैसे कि नियरिंग किंगडम जैसे बंगाल का हो गया, भूटान का हो गया, वो लोग के साथ ये रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। ओके, और बोरबोरुआस जो होता है यह ये जो बेसिकली डिफरेंट कम्युनिटीज से फॉर्म किया जाता है। कम्युनिटीज़ जैसे कि हो गया आपका मोरांग, कचारी, चीरिंग, खामती कम्युनिटीज़, ये लोग सब बोरबोरुआस बनता है, यानी कि ये लोग वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंदर में आ जाता है। उसके बाद बोरपुकोन्स जो होता है ये ज़्यादातर चुटिया कम्युनिटी का जो पीपल है वो लोग ये कम्युनिटी में जाता है। ठीक है, और दोनों जो बोरबोरुआ और बोरपुकोन्स होता है यहाँ का ऑफिशियल्स लोग हेरिडिटरी नहीं होता है, कोई भी फैमिली मेम्बर से उसको चूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो बोरबोरुआ एंड बोरपुकोन्स होता है ये मिलिट्री और जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ये लोग का अपना अपना काउंसिल, सेपरेट काउंसिल्स होता है, सेपरेट काउंसिल्स ऑफ द पुकोन्स होता है। ठीक है, जैसे कि बोरपुकोन्स ऑफ द सौरा ये लोग ज़्यादातर गुवाहाटी का एरिया लोग को देखा जाता है। एंड बोरबोरुआस लोग आपका जो कैपिटल उस समय में अहोम का कैपिटल रांगपुर, ठीक है, रांगपुर का एरिया में जितना भी जुडिशियल और आपका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये लोग देखता था।
ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है नोबुचियन पुकोन्स। ये लोग ज़्यादातर वो पुकोन्स होता है जिसके पास अराउंड थाउजेंड्स मैन होता है, और साथ ही साथ ये लोग जितना भी रॉयल बोर्ड्स होता है वो सबको ये लोग देखभाल करता है। उसके बाद बी Bitaruel Pucons and Na Pucons and Dihing Pucons and Deka Pucons and नुआक पुकॉन्स, ये लोग ज़्यादातर काउंसिल्स ऑफ पुकॉन है जो मिल के आपका नौबाची पुकॉन्स लोग को बनाता है। ठीक है। उसके बाद बोर पुकॉन्स लोग के पास भी सिमिलर काउंसिल्स होता है। ये लोग का अपना पुकॉन्स का काउंसिल है जो अभी आपको हम बताया है। ठीक है। और ये काउंसिल्स के अंदर में पानी पुकॉन जो कमन करता है अराउंड 6000 पाइक्स लोग को। 6000 पाइक्स मतलब सोल्जर्स, लेबरर्स, जो लेबर्स होता है लैंड लेबरर्स, वो लोग को करता है। उसके बाद डेका पुकॉन जो होता है उसके अंदर में अराउंड 4000 ऑफ पाइक्स होता है। उसके बाद दिहिंग दिहिंगिया पुकॉन्स और नेक पुकॉन्स एंड अदर टू चुटिया पुकॉन्स, वो लोग के अंदर में भी अराउंड हंड्रेड्स ऑफ पाइक जो होता है वो लोग इसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है। उसके बाद पात्र मंत्री लोग का जनरली 5 पोजीशन होता है पात्र मंत्री। और ये लोग का पोजीशन में जैसे कि सुपम्मा एक पोजीशन होता है, दूसरा हो गया आपका राज मंत्री होता है। ठीक है। दीज आर वेरियस पोजीशन जिसको वो लोग पावर के साथ और आसबेलास वो लोग के पास एडिशनल पाइक्स वो लोग एंजॉय करता है। ठीक है। उसके अलावा अदर लोकल गवर्नेंस का फॉर्म जैसे सदिया कोआ गोयन, मारिंगे गोवा कोयन, सोलाल गोयन एंड कजाली मुक कोयन, ये लोग भी सब अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेशन है जो एवरी साथ एरियाज में गवर्नेंस में वो लोग मदद करता है। ठीक है। उसके बाद लेट्स सी बोरुआस एंड अदर ऑफिशियल्स। सो यहाँ पे जो बोरुआस नाम जिसको देता है वो लोग ज़्यादातर सुप्रिंटेंडेंट ऑफिसर्स लोग होता है जिसके अंदर में अराउंड 20 और या तो मोर बंदरी बोरुआस या तो ट्रेजरर वो काम किया जाता है वो लोग। ठीक है। उसके बाद दूसरा है दुलिया बोरुआ। ये लोग ज़्यादातर आपका जो रॉयल पालंकीस होता है जो राजा लोग को उठा के लेके जाने वाला, वो सब का इंचार्ज वाला लोग को हम लोग दुलिया बोरुआ का बोलता है। उसके बाद चौहान बोरिया लोग वो होता है जो एग्जीक्यूशनर होता है, जैसे कि प्रिजनर हो गया या तो कोई भी क्रिमिनल्स हो गया जिसको एग्जीक्यूट करना है, वो सब आपका चूहांग बुरिया के अंदर में किया जाता है। और कनिकर बोरुआ जो होता है ये लोग ज़्यादातर चीप आर्टिफैक्ट्स होता है, यानी कि कोई भी लिटरेचर लाइब्रेरी लोग का जो फॉर्मेशन होता है वो कनिकर बोरुआ लोग के अंदर में आता है। उसके बाद सोनादार बरुआ लोग क्या होता है, ये लोग मिंट मास्टर एंड चीप ज्वेलरी, यानी कि जो ज्वेल्स होता है उसको बनाने का जो काम होता है वो बेसिकली आपका सोनादार बोरुआ का होता है। उसके बाद बेज बोरुआ, ये लोग फिजिशियंस होता है, यानी कि हम इन मॉडर्न टर्म में हम वो लोग को लोकल डॉक्टर बोल सकता है। ठीक है। ये लोग फिजिशियंस होता है और ज़्यादातर ये लोग रॉयल फैमिली इस लोग को ट्रीट करता है। ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ बेज बोरुआ लोग का एग्जाम्पल जैसे दे दिया, हाथी बोरुआ, गोरुआ बोरुआ एक्सेट्रा, ये सब डिफरेंट नेम्स होता है। उसके बाद इसके अलावा अदर ऑफिशियल्स लोग भी है जैसे कि राजकुआस लोग भी अदर ऑफिशियल्स होता है। और ये लोग में मतलब डिफरेंट नंबर्स होता है जैसे कि कताकीस, काकातीस एंड दोलियास। ओके। कताकीस, काकातीस एंड दोलियास माना जाता है। डन। तो राजकुआ के बारे में हम देखिएगा। राजकुआ लोग बेसिकली गवर्नर्स ऑफ द गिवन टेरिटरीज होता है और ये लोग के अंदर में अराउंड 3000 ऑफ पाइक्स होता है, लेबरर्स होता है जिसको वो अपना काम करा सकता है। और इन नेसेसरी जब भी किंगडम को ज़रूरी होगा वो लोग उसको एज अ सोल्जर, फुट सोल्जर वो लोग किंग को दे सकता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका कटक काटाकीस। काटाकीस लोग ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज और ट्राइबल हिल्स जो होता है वो लोग के साथ डील करता है। और दूसरा हो गया काकातीस, ये लोग ज़्यादातर ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको मेंटेनेंस करता है। और उसके अलावा और एक है दोलियास, ये लोग जितना भी एस्ट्रोलॉजी होता है, एस्ट्रोलॉजी से ऑस्पिशियस टाइम एंड डेट फॉर एनी इंपॉर्टेंट इवेंट उसको वो लोग डिसाइड करता है और उसको वो लोग मार्क करके रख देता है। ओके। सो नाउ लेट्स सी अबाउट द पाइक सिस्टम। ठीक है। तो पाइक सिस्टम को ज़्यादातर ये आहोम के समय में इंट्रोड्यूस किया था, उसको याद रखो, ये प्रीलिम्स लेवल में वो पूछा जा सकता है। उसके अलावा मेन सिस्टम में नॉर्थ ईस्ट के अंदर में पाइक सिस्टम क्या है ये पूछा जा सकता है। ठीक है। क्योंकि पाइक सिस्टम आपका ईयर 2014 2017 लोग का जो क्वेश्चन है मेंस लेवल का, उसमें नॉर्थ ईस्ट कम्प्लीटली सिलेबस में है और उसमें ये पूछा गया है। ठीक है। तो अभी हम पाइक को देखेंगे। पाइक का मतलब है ये लोग लेबरर्स है, ऐसा लेबरर्स जो अपना हाथ पाँव यूज करके काम करता है, जिस इसीलिए हम लोग इसको पाइक सोल्जर्स यानी कि फुट सोल्जर्स, हम लोग इसको फुट सोल्जर्स बोल के नाम देता है। ठीक है। तो ये लोग ज़्यादातर
ऐसे रिकॉग्नाइज लेबरर बोल के इसको 16 नॉट ए में रिकॉग्नाइज किया है बाय मोमाई तामुली बरुआ। ठीक है, वो आदमी था जो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, उसके बाद पाइक्स, दे आर बेसिकली, ये जो पाइक्स होता है इसको हम लोग दो ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता है बेस ऑन वो क्या काम करता है। ठीक है, पहला जो ग्रुप है उसको हम लोग कानेरी बोलता है, कानेरी यानी कि ऑर्डिनरी पाइक्स, ऑर्डिनरी, एक मिनट, स्पेलिंग, ऑर्डिनरी पाइक्स बोलता है इसको। ठीक है, ये ऑर्डिनरी पाइक्स लोग ज़्यादातर सोल्जर की तरह काम कर सकता है, लेबरर की तरह भी काम कर सकता है, लेकिन ये लोग का जो सर्विस है वो कंपलसरी नहीं होता है। ओके, ये लोग ज़्यादातर मतलब डायरेक्ट कंपलसरी सर्विस जैसे मिलिट्री ड्यूटी कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर ये लोग का जो ड्यूटी होता है लैंड कल्टीवेशन का ड्यूटी ये लोग का कंपलसरी होता है। ओके, और दूसरा जो पाइक्स है दे आर नोन एज चामुआ। ठीक है, वो लोग को चामुआ पाइक बोलता है। चामुआ पाइक जो कनेरी पाइक से ये लोग का राइट्स जो ज़्यादा होता है, ये लोग को ज़्यादा हक मिलता है, ये लोग को ज़्यादा नॉन मैनुअल जो सर्विस होता है इतना लो ग्रेडेड सर्विस नहीं देता है। ये लोग को अदर सर्विस जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री, है ना, या तो इन द फॉर्म ऑफ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये लोग को प्रोवाइड करता है। और ये लोग को पैसा भी इन कैश में प्रोवाइड करता है, ये लोग को काइंस में पैसा देता है, काइंस। ठीक है, काइंस में ये लोग को पैसा दिया जाता है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, होगा। उसके बाद पाइक सिस्टम ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली पाइक दे आर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अदर पाइक ऑफिसर्स, जैसे कि बोरा, बोरा जो ज़्यादातर 20 पाइक्स लोग का इंचार्ज में होता है। एक सैकिया को 100 पाइक्स का इंचार्ज बनाया जाता है। हजारिका को थाउजेंड्स ऑफ पाइक के अंदर मतलब इंचार्ज बनाता है। और राजकोआ को अराउंड 3000 के अंदर में, और पुकोन्स लोग के पास में अराउंड 6000 पाइक्स होता है। यानी कि जैसे जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बढ़ेगा उस हिसाब से आपका नंबर, आपका अंदर में पाइक का जो वर्कर्स है वो लोग आपके अंदर में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मिलिट्री सिस्टम, अहोम का मिलिट्री सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट नेवल फोर्सेस माना जाता है। अहोम लोग का मिलिट्री सिस्टम बहुत एक्सेलेंट था, और ये आपका बैटल ऑफ सरियाघाट एंड बैटल ऑफ कालीबारी वार्स में देखने को मिला है। अहोम में ज़्यादातर ये जो बोर्ड्स होता है, वार बोर्ड्स ऑफ द अहोम, उसको हम लोग बचारीस बोलता था। ठीक है, और ये जो वहाँ का जो पीपल है, वहाँ का जो पाइक्स है, वहाँ का लोकेलिटी, दे वर वेरी एक्सपर्ट इन यूजिंग दिस स्मॉल बोर्ड्स एंड नेविगेशंस। और वो वन ऑफ द सबसे मेरिट फैक्टर बना है जिसके चलते मुगल्स वे डिफीटेड इन द बैटल ऑफ सरियाघाट। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना है। ओके, उसके बाद दूसरा पूसा सिस्टम। ठीक है, अबाउट पूसा सिस्टम, पूसा सिस्टम जो प्रीलिम्स लेवल में ये पूछा जाता है कैसे कि पूसा सिस्टम को सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस किया है। तो ये इसको थोड़ा सा देख लो। पूसा सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको सबसे पहले प्रताप सिंह जो अहोम का रूलर है वो इंट्रोड्यूस किया है। वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि ये एक ट्राइबल अपीसमेंट पॉलिसी है टू स्टॉप द ट्राइबल फ्रॉम द रेडिंग द फ्रंटियर हिल्स। सो जैसे कि ये आपका अहोम का वैली है, अहोम का रीजन है, तो यहाँ में जो ट्राइबल्स था फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास में ज़्यादातर मैक्सिमम ट्राइबल्स जैसे कि बुटियास, आकाश, दफलास, मीरिस, ये लोग क्या करता था, ईयरली सडनली आके हिल से आके यहाँ में पूरा प्लंडरिंग करेगा, पूरा लूटपाट करके सब कुछ उठा के वापस हिल में चला जाएगा, और ये लोग को पकड़ना भी मुश्किल होता था, है ना। तो इसीलिए अहोम का जो किंग प्रताप सिंह वो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है नॉन एज पूसा सिस्टम। पूसा सिस्टम में वो क्या करता है, ईयरली ये जो ट्राइबल्स होता है, ये जो ट्राइबल्स मेंशन है, ये लोग को रेड नहीं करने के लिए पर्टिकुलर टेक अवे देता था, पर्टिकुलर गिफ्ट, मतलब ईयर में कुछ रेवेन्यू देता था, या तो कुछ सामान वो लोग को जो ज़रूरी है वो दिया जाता था ताकि वो लोग रेट ना करें। ठीक है, सो उसी को हम पूसा सिस्टम बोलता है। ओके, सो ये पूसा सिस्टम इनिशियली ऐसे सिस्टम है जिसके वजह से ये जो रेडिंग होता है फ्रॉम द ट्राइबल पीपल वो स्टॉप हो गया है ये एफर्ट के वजह से। एंड अहोम का किंग जो आगे जाके ये डिफरेंट पूसास विद डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटीज ऑफ द ट्राइबल्स, उसके साथ अलग अलग पॉलिसी वो लोग ऑब्टेन किया है। ठीक है, और इसी चीज़ को आपका आगे जाके ये जो ब्रिटिश है वो लोग भी इसको फॉलो किया है। नाउ एकासारण धर्म, ये एक ऐसा धर्म है जो अहोम के समय में राइस होता है, अहोम के समय में यानी कि 15 to 16 सेंचुरी में यह राइस होता है, और इसका इम्पैक्ट मॉडर्न डे वर्ल्ड में अभी तक भी आपको दिखाई देगा। ठीक है,
सो एकासरण धर्मा इसका मतलब है सेल्टर इन वन रिलीजन। ये एक न्यू वैष्णवित मोनोलाइटिक रिलीजन है जिसको सबसे पहले श्रीमंता शंकरदेवा 15 to 16 सेंचुरी में निकला है। ठीक है ना। उस समय में हिंदू कल्चर जो बहुत, ये हिंदू स्पेशली आपका जो वैदिक रिचुअलिज्म है ये बहुत स्ट्रांगली था, और वहाँ में हिंदू का जो क्लास स्ट्राटिफिकेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो तब समय में ये आपका नियो वैष्णवाइट मोनोलाइटिक जो फेथ है, एक सारा धर्म, सॉरी, इकासारन धर्म, ये धर्म जो आपका जो श्रीमंत शंकरदेव स्टार्ट करता है। ठीक है। तो श्रीमंत शंकरदेव इसको इसलिए स्टार्ट करता है ताकि जो ब्राह्मणिज्म और वैदिक रिचुअलिज्म जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि सिस्टम ऑफ सेक्रीफाइस करना, और ये जो कास्ट सिस्टम का जो सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल था, और इसीलिए वो उसको रिड्यूस करने के लिए एक ऐसा सिस्टम, ऐसा रिलीजन वो फॉर्म किया है जहाँ में डिवोशन टू द कृष्ण कृष्णा यानी कि इन द फॉर्म ऑफ भक्ति कीर्तन, है ना, ज़्यादातर सेक्रीफाइसल को छोड़ के सिर्फ भक्ति करना, ये सब सिस्टम को वो मतलब इंट्रोड्यूस करता है। एंड ये एक ऐसे सिस्टम है जहाँ में कोई भी आदमी, चाहे वो हिंदू हो, नॉन हिंदू हो, लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, एनी वन ऑफ देम दे वर मतलब वेलकम इन दिस रिलीजन। यानी कि ये एक एगलिटेरियन रिलीजन था। इसीलिए यहाँ का जितना भी स्पेशली लो सेक्शन पीपल है वो लोग सब यहाँ में आके मिल के ये रिलीजन में वो लोग ये रिलीजन को ज्वाइन करता है। ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ का जो हेड्स ऑफ द मोनोथेस्टिक जो इंस्टीट्यूट है उसको वो लोग सत्रास बुलाता था। ठीक है। और ये सत्रास लोग ज़्यादातर सीधा एपोस्टेटिक मतलब लीडरशिप का लीनियज शंकर देवा से लेके आता है। ठीक है। सो आपको इतना ही पढ़ना है एग्जाम के लिए, लेकिन आगे जाके अगर हम थोड़ा सा और देखेगा तो ये अहोम किंग लोग ज़्यादातर ये रिलीजन को अगेंस्ट करता है, क्योंकि यहाँ में जो हिंदू का जो वर्ण सिस्टम है उसको रिजेक्ट करता है, वैदिक का कर्मा कैरेक्टर्स लोग को रिजेक्ट करता है। उसी के चलते अहोम्स लोग का जितना भी पाइक्स था, ठीक है, पाइक्स मतलब उसका जो लेबरर्स लोग था, वो लोग सब ये सिस्टम को ज्वाइन करता है, और उसके वजह से लेबर वो लोग को नहीं मिलता है। इसीलिए ड्यूरिंग 15 से लेकर 16 टिल 17 सेंचुरी यहाँ में मास एक्सिक्यूशन ऑफ द सत्रा कम्युनिटी होता है। ठीक है। वो एक्सिक्यूशन के वजह से ये पीपल लोग एवरीवेयर स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है। तो ये जो जितना आर्टिकल है उसमें इसी के बारे में बताया है, किस तरह से डिफरेंट फॉर्मेट्स मतलब डिफरेंट किंग लोग उसको नहीं मानता है। ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सत्रह और अहोम का कन्फ्लिक्ट देखेगा। सत्रह का मतलब है आपका श्रीमंता देवा का जो रिलीजन, उसके वजह से पाइक्स लोग पूरा ये रिलीजन में घुसता है। तो इसलिए अहोम को वो लोग का सोल्जर्स, वो लोग का लेबरर्स नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग नहीं चाहता है कि इसका इन्फ्लुएंस बढ़े, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस बढ़ जाने से ऑटोमेटिकली अहोम का पावर जो वीक हो जाता है। इसीलिए अहोम और ये लोग का बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम लोग प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एज वेल एज मेंस का पर्सपेक्टिव से कुछ पॉइंट्स बना के वी विल सी दिस। ओके। उसके बाद हम लोग देखेगा कि 17 का कॉन्फ्लिक्शन से किस तरह से मौर्य का कॉन्फ्लिक्शन निकलता है, उसके बाद कैसे ब्रिटिश आता है और कैसे ब्रिटिश का रूल आता है, फिर इंडिपेंडेंस कैसे मिलता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। सो हम लोग इसको जो नेक्स्ट क्लास है उसमें फिर से कंटिन्यू करेगा 17 और अहोम का कॉन्फ्लिक्ट। ओके। सो विद दिस कंसेप्ट हम लोग आज का क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है।